जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। झारखंड पूर्वी सिंहभूम सिविल सर्जन के साथ भारत सरकार और भारत सरकार के साथ वह संगठन जो विश्व की हर देश के लिए काम करती है, वह संगठन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिन्होंने बहुत अच्छा स्कीम को हमारे भारत के साथ साथ झारखंड की वह गरीब के लिए काम कर रही है, जो कोल्हान के लिए, वह है खसरा, जो बहुत ही गंभीर विषय है। उस कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे स्टेप लेते हैं, कैसे ट्रेस करते हैं, इस विषय में सवाल जवाब करते हैं। सर बताइए सर, खसरा जो रोग है इसको आप लोग कैसे ट्रेस करते हैं? देखिए, खसरा का रोग जो है इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट कि अगर जिसको मीजल्स अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में खसरा बोलते हैं, तो ये बच्चों को होता है और बड़ों को भी हो सकता है, लेकिन बच्चों को ज़्यादातर होता है। और अब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और WHO ने 2023 के दिसंबर तक इसको एलिमिनेट करने का एक वो रखा है कि शायद इस दौरान हम कर सके, टारगेट रखा है। क्योंकि हमको याद है कि जिस तरह मीजल्स को एलिमिनेट करने का टारगेट रखा गया है, उस तरह एक ज़माने में ना पोलियो को भी एराडिकेट करने का टारगेट रखा गया था। और 2011 में लास्ट पोलियो केस भारतवर्ष में मिला था। और मैं उस खुशनसीब लोगों में से हूँ कि जो मैंने राष्ट्र को लीड किया था इस पोलियो एराडिकेशन में। आई एम सो हैप्पी। हमको ज़िंदगी भर अपने आप पे गर्व महसूस होता है कि एक ऐसी बीमारी जिससे मेरे सैकड़ों बच्चे जो है लूंज और लंगड़े हो जाते थे, अब कोई बच्चा लूंज और लंगड़ा नहीं होगा। और ये एक कहानी सी होगी कि जो हम अपने बच्चों को, अपने बच्चों के बच्चों को बता सकते हैं कि देखो मेरे वक्त में ऐसा कुछ मिलता था, तुम्हारे वक्त में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये तो मेरे लिए खुशनसीबी होगी कि ये अगर दूसरी बीमारी जो वो एलिमिनेट हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, तो मेरे लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आई विल बी देयर इन वर्किंग टू एलिमिनेट और इरेडिकेट two diseases from the face of this earth. I will be the one of the most happiest man. और मैं चाहूँगा कि किसी बच्चे को मीजल्स नहीं हो और मीजल्स को हम लोग इसी तरह से दूर करने की कोशिश करें। क्योंकि इसमें एक ऐसा भी चीज़ होता है कि इसमें टारगेट नॉन मीजल्स रेट जो है वो 2 होता है 1 लाख पॉपुलेशन के हिसाब से, और हम लोगों का जो रेट है वो 1.8 है अभी। और इसमें मैक्सिमम 95% जो है मीजल्स MR का वैक्सीनेशन होना चाहिए। और हर्ड इम्यूनिटी के लिए उतनी ज़रूरी है। हर्ड इम्यूनिटी मतलब एक इम्यूनिटी सारे पॉपुलेशन में डेवलप हो जाता है, तो बीमारी अपने आप ख़त्म होने लगती है और दम तोड़ने लगती है। तो हम लोगों के इस वक्त में 82, 83 इस तरह से चल रहा है। एंड फॉर द लास्ट 3, 4, 5 महीनों से हम ये देख रहे हैं कि एवरी मंथ देयर इज़ अ इंक्रीज बाय 2% MR पे। तो होपफुली वी आर गोइंग टू डू इट, हम लोग कर लेंगे और इसको 90% पहुँचाएँगे अभी। और उसके बाद देखते हैं कि 95 तक भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें मेरी जो टीम है, मेरे मेडिकल ऑफिसर्स, मेरे हर ब्लॉक के जो स्टाफ हैं, प्लस मेरी NMs, आंगनबाड़ीज़, सहिया, इन सबों की जॉइंट मेहनत से हम लोग इस पे काबिज़ आएंगे और इसको हम लोग ख़त्म करने का प्रयास रहेगा। और साथ ही साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का टेक्निकल सपोर्ट जो हमारे पास है, तो इसमें कभी कभार क्या मतलब हर वक्त इन लोगों का गाइडेंस मिलते रहता है, मालूमात होती रहती है कि आगे को रोज़ हम लोगों को क्या करना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ पर हम लोग को लगता है कि सस्पेक्टेड मीजल्स केस है, वो हम फीवर और रैश का, वो हम लोगों का अभी इस वक्त 70 केसेस हम लोग ज़िले में मिले हैं। और ज़्यादातर केसेस बारागुड़ा ब्लॉक और पंडापना ब्लॉक के हैं, ये देखा गया है। और इसमें सिर्फ 3 केसेस पॉजिटिव हैं मीजल्स के और बारागुड़ा के, और एक केस रूबेला का जो पॉजिटिव है। तो ये देखना है कि जहाँ पर ये केसेस मिलते हैं इस तरह के, तो स्पेशल कैंपेन्स हम लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं MR का, कि इस बीमारी पे हम लोग काबू पा सकें। और जल्द से जल्द इसको जो हमारा टारगेट है 2023 दिसंबर एलिमिनेशन का, विल गो फॉरवर्ड फॉर दिस।
और इसमें एक आपको और भी एक चीज़ बताते चलें कि विटामिन ए का जो सिरप होता है वो इसमें बहुत कारगर होता है। विटामिन ए की सिरप से ऐसा होता है कि ये मीज़ल्स में एक इम्यूनिटी डेवलप करता है इसके अगेंस्ट में, और अगर मीज़ल्स हो भी जाता है किसी को तो वो इतना घातक नहीं होगा, मतलब दैट विल नॉट बी टू मच डिस्ट्रक्टिव, डेथ नहीं हो सकता। तो इसीलिए कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा कोई मतलब ऐसा जो हर इंसान को जो उस एज ग्रुप के बच्चा है उसको हम लोग विटामिन ए का सिरप भी दे सकें। और आपको जो पता होगा कि 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक एक विटामिन ए का पिलाने का कैंपेन स्पेशली चल रहा है हर ब्लॉक में। वी आर गोइंग फॉर इट कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को हम लोग उसका कवरेज दे सकें, ताकि मीज़ल्स जैसी भी बीमारी, और उसमें और भी बीमारी से सेविंग होता है जैसे नाइट ब्लाइंडनेस और इस पे, लेकिन मीज़ल्स, क्योंकि आज हम लोग मीज़ल्स पे बात कर रहे हैं, तो मीज़ल्स की बीमारी को हम ख़त्म करने में कामयाब हो सके। और होपफुली इसमें वी आर इसमें दूसरे डिपार्टमेंट की सपोर्ट्स जैसे है कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, जिसमें ANM की आंगनबाड़ी सिस्टम है, प्लस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो हेड हैं डिप्टी कमिश्नर मैडम, उनका भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलते रहता है। तो उस सपोर्ट से हम लोग कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ मीडिया को भी हम नहीं भूलना चाहते हैं कि मीडिया शुड प्रोजेक्ट अ पॉजिटिव रिपोर्ट। अगर ऐसा कुछ लगता है कि ये हम लोग पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इतने सारे लोगों की जो एक साथ अगर और इस तरह से अगर आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि अगर कोई फीवर रैश का अगर एक जगह पे जमा हो के और बहुत सा आउटब्रेक टाइप का मिलता है, तो प्लीज़ आप लोग भी रिपोर्ट करें। विल गो एंड इन्वेस्टिगेट द रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ IDSP एंड WHO, क्योंकि हमारे पास IDSP में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक एपिडेमोलॉजिस्ट भी है और एक टीम भी है हम लोगों का जो डिफरेंट आउटब्रेक्स को भी इन्वेस्टिगेटेड। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। सर एक सवाल सर कि ये जो कोल्हान में जो आप कर रहे हैं सर, क्या इसका परसेंटेज अधिक है क्या खसरा का यहाँ मिलने का? ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, मेन बात है कि यहाँ पे अधिक का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि एक सेंसिटिविटी का बात है। हम लोग देख रहा हो कि जैसे मान लीजिए कि फीवर विथ रैश, हम लोग चाह रहा हो कि ज़्यादा से ज़्यादा फीवर विथ रैश केस रिपोर्ट हो, ठीक है, ताकि हम लोग को पता चले कि जो केस रिपोर्ट हो रही है क्या वो नेगेटिव या पॉजिटिव। तो अभी तक इस सिंघभूम में अच्छी बात ये है, करीब सर ने भी बताया अभी, करीब हम लोगों का 70 केस रिपोर्ट हुआ है फीवर विथ रैश केस, जिसमें से मात्र 3 ही केस मेजल्स पॉजिटिव मिला है, वो भी मतलब एक स्पेसिफिक ब्लॉक में, आपका बहरागोड़ा और पोटका ब्लॉक में, और एक ही रूबेला केस को बस पोटका में। बाकी ब्लॉक से रिपोर्ट हो रही है, सारे ब्लॉक से केस रिपोर्ट हो रही है फीवर विथ रैश बस, लेकिन बस इतना ही आपका पॉजिटिव है। तो इट्स अ गुड साइन। सर व्यूवर को, भारत के जो जितने भी दर्शक देख रहे हैं, उनको क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, हम लोग एक ही चीज़ बार बार सारे समाज को भी या कम्युनिटी में भी जाके हम लोग जो समझाते हैं कि अपना जो टाइम पे जो टीका है, कृपया उसको ले लेंगे टाइम पे, ठीक है। हम लोगों का एक है ही, आप लोग सुने होंगे, 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक बार, ठीक है। तो ये 5 साल में जो 7 बार टीका लेना है, उसमें मीज़ल्स 2 बार आता ही है, ठीक है। तो दोनों बार टीका भी आना है, और बाकी जो टीका है ना, सारे का ही इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, MR अगर किसी को मीज़ल्स हो जाती है, नहीं हो हम लोग चाहते लेकिन हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो मेन कॉम्प्लिकेशन होती है वो है न्यूमोनिया बच्चा में। तो न्यूमोनिया से बचाने के लिए और भी टीका है, ठीक है। तो इसलिए मीज़ल्स रूबेला टीका भी जैसे ज़रूरी है, तो सारे टीका टाइम पे लगानी ज़रूरी है। ये मतलब आप लोगों के थ्रू एक कॉमन मैसेज कम्युनिटी के लिए है कि टाइम पे टीका लगवाइए और खुद को प्रोटेक्ट करवाइए।
टीका टाइम पे लगाइए। भारत सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन और सबसे बड़ी संगठन जो वह विश्व स्वास्थ्य संगठन, वह भी पूरी तरह इसमें ध्यान दे रही है। इतनी मेहनत कर रही, किनके लिए? हमारे और आपके लिए, जनता के लिए। इसको ध्यान से देखा जाए और इसकी बात ध्यान रखा जाए। छोटे बच्चे को अवश्य टीका का जो कोर्स है पूरी कराया जाए। एडी लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।